Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to start chapter number 5th of class 12th maths continuity and differentiability। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है continuity at a point। ओके, अब continuity क्या होता है? continuity हम चेक करते हैं एक ग्राफ का, एक फंक्शन का, उस फंक्शन से ही एक ग्राफ बनता है। ठीक है, अगर तो वो ग्राफ विदाउट ब्रेकिंग स्मूथली चलता जाए, ठीक है, मतलब वो ग्राफ कभी भी ब्रेक ना हो, टूटे ना, और वो चलता जा रहा है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देर इज़ अ करस्पॉन्डिंग वाई। ठीक है, सारी एक्स की वैल्यूज़ के लिए कोई एक करस्पॉन्डिंग वाई हो और वो ग्राफ कभी भी ब्रेक ना हो, उस ग्राफ को हम कहेंगे कॉन्टीन्यूअस ग्राफ। ओके, कॉन्टीन्यूअस ग्राफ। अब कॉन्टीन्यूटी हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं। पहली बात तो ये कॉन्टीन्यूटी, अगर हमें किसी ग्राफ की भी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो हम उस ग्राफ में एक या उस कर्व में एक पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट अज्यूम करेंगे, उस पॉइंट के अराउंड हम कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। अब कॉन्टीन्यूटी चेक करने से पहले आपको उस पॉइंट पे लिमिट्स चेक करनी होती है। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी से पहले आप क्या चेक करोगे? लिमिट्स चेक करोगे। अब लिमिट्स के बारे में आपने क्लास 11th में डिटेल से पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके सामने ये 3 ग्राफ हैं। ओके, फर्स्ट ग्राफ को देखो और हमें चेक करना है कॉन्टीन्यूटी एट के। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी एट के, लेकिन कॉन्टीन्यूटी चेक करने से पहले आप लिमिट्स चेक करोगे। अब लिमिट्स कैसे चेक करोगे? देखो, आप एच यूनिट के लेफ्ट में जाओगे और वहाँ से आप के की तरफ आओगे। ठीक है, एच यूनिट्स, जो कि एच की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब आपको के बहुत ज़्यादा पास रहना है। ठीक है, 0.001 यूनिट पास रहना है आपको। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। ओके, अब मान लो के की वैल्यू बहुत छोटी है और वो 0 को ही अप्रोच कर रही है। ओके, क्लोज टू 0 है, मतलब बहुत ही क्लोज है, और वहाँ से अगर आप के की तरफ आते हो तो आपका फंक्शनल वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो, आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब आप के की तरफ लेफ्ट से आ रहे हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकाल रहे हो, यहाँ पे के माइनस से हम डिनोट करते थे। ठीक है, सबको ये बात पता है। ओके, जब हम लेफ्ट से आते हैं तो के माइनस हम लगाते हैं। ठीक है, और एच यूनिट्स आप लेफ्ट से आ रहे हो। ठीक है, तो आपका फंक्शनल वैल्यू देखो किसको अप्रोच कर रहा है? पी को अप्रोच कर रहा है, देख सकते हो ग्राफ से। ओके, अब वही सिमिलरली अगर आप राइट से आते हो, राइट हैंड लिमिट निकालते हो, मतलब के की तरफ आप राइट से आते हो। ठीक है, एच यूनिट्स राइट से, ज़्यादा दूर नहीं जाना, बहुत क्लोज रहना है, मतलब ये एच 0 के बहुत क्लोज है, इसका मतलब एच के आप बहुत पास हो राइट में। ओके, तो अब राइट से आते हो तो आपका फंक्शनल वैल्यू देखो पी को अप्रोच कर रहा है फिर दोबारा, और हम कैसे डिनोट करते हैं राइट हैंड लिमिट को? के प्लस से। ठीक है, तो फिर भी आपका पी को ही अप्रोच कर रहा है ग्राफ। ओके, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट करती है। मतलब चाहे आप उस पॉइंट पे लेफ्ट से आओ, चाहे आप उस पॉइंट पे राइट से आओ, अगर आप सेम फंक्शनल वैल्यू पे अप्रोच करते हो, सेम फंक्शनल वैल्यू की तरफ आते हो, तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, मतलब यहाँ मैं लिखना चाहता था लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप चेक करो कि कॉन्टीन्यूटी के लिए, अब कॉन्टीन्यूटी का मतलब अगर आप के पे ही खड़े हो, फंक्शनल वैल्यू एट के, क्या वो भी पी के इक्वल है? मतलब अगर मैं पी से ही देखूँ, ओके, पी से ही देखूँ, के से ही देखूँ, तो क्या आपका फंक्शनल वैल्यू पी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखो, ये हॉलो सर्कल का मतलब होता है ग्राफ ब्रेक हो रहा है आपका, मतलब यहाँ से ग्राफ टूटा है। ठीक है, तो के पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फंक्शनल वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप लिखोगे फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये हॉलो सर्कल आ गया, हॉलो सर्कल मतलब वहाँ पे ग्राफ टूट रहा है, मतलब वहाँ पे कोई फंक्शनल वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो है, ये पी के अप्रोच करने का मतलब आप पी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो। ठीक है, पी की तरफ आप आ रहे हो। ठीक है, पी के इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट पी पे आ रहे हो, राइट हैंड लिमिट से भी पी पे आ रहे हो, लेकिन फंक्शनल वैल्यू एट के तो है ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट ना करने की वजह से ये ग्राफ हमारा डिसकॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, पहले मैं आपको डिसकॉन्टीन्यूअस समझाता हूँ, उसके बाद आपको कॉन्टीन्यूटी अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी का मतलब जहाँ ये तीनों इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, और फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट भी। ठीक है, ये तीनों जहाँ इक्वल होंगे तब आप बोलोगे कि वो ग्राफ आपका कॉन्टीन्यूअस ग्राफ है। अब सेकंड ग्राफ में देखो। ठीक है, सेकंड ग्राफ में देखो, हमें के पे ही चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट के माइनस, मतलब अब के पे लेफ्ट से आ रहे हो, के पे लेफ्ट से आ रहे हो, कितना दूर हो के से? एच यूनिट्स दूर हो। ठीक है, और ये एच 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आप ये भी लिखाते थे ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, याद होगा आपको, यहाँ भी मैंने लगाया ना, भूल गया, यहाँ भी लगाओगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसके लिए भी लगाओगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, क्योंकि एच जो है 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ओके, तो आप जब के पर लेफ्ट से आ रहे हो तो आपका फंक्शनल वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है? देखो पी के इक्वल आ रहा है ना, क्योंकि आपका ग्राफ देखो ये रेड वाला है, तो आप यहाँ से ही आओगे लेफ्ट से। ठीक है, तो पी पे पहुँच रहे हो, और राइट हैंड लिमिट चेक करोगे के प्लस, यानी
के राइट से आप के की तरफ आ रहे हो तो ग्राफ ऊपर आ रहा है, आप देखो यहाँ पे आ रहे हो आप, मतलब कहाँ पे अप्रोच कर रहे हो, क्यू पे, क्यू के इक्वल नहीं हो, क्यू पे अप्रोच कर रहे हो, मतलब क्यू के बहुत ज़्यादा पास हो। ओके, तो क्यू पे अप्रोच कर रहे हो, ऊपर पी पे अप्रोच करो, तो यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर मैं आपसे फिर भी पूछूँ कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, चेक करो फंक्शनल वैल्यू एट के, देखो कि के ऊपर फंक्शन की क्या वैल्यू है, क्यू है। देखो ये जो होलो सर्कल है, ये मैंने आपको बताया ग्राफ ब्रेक हो रहा है, लेकिन ये जो डार्क सर्कल है ना, इसका मतलब उस फंक्शनल वैल्यू पे कोई ना कोई पॉइंट पे कोई ना कोई फंक्शनल वैल्यू है, मतलब क्यू है। ठीक है, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो कॉन्टिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तीनों अनइक्वल हैं। देखो ये पी है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये तीनों बराबर होने चाहिए कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, थर्ड ग्राफ में आओ, थर्ड ग्राफ में आओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपकी, के से लेफ्ट में आप के की तरफ आ रहे हो। ठीक है, एच यूनिट्स लेफ्ट में बहुत क्लोज है। ठीक है, तो पी पे पहुंच रहे हो। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, फिर दोबारा नहीं लिखा मैंने, हाँ लिखा हुआ है लिमिट एच टेंस टू 0। ओके, फिर राइट से आओ, राइट से आओगे, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ। देखो राइट से आओगे के की तरफ तो कहाँ अप्रोच कर रहे हो, फिर दोबारा आप पी पे ही अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ओके, क्या फंक्शनल वैल्यू के की क्या है, क्यू है, फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या ये कॉन्टिन्यूस है, नहीं है कॉन्टिन्यूस। क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं आए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों जब इक्वल आ जाएंगे तो आप कहोगे आपका ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब ये तीन केसेस आपने समझ लिए। ओके, ये तीन केसेस समझने के बाद तो आपको कॉन्टिन्यूस का ग्राफ तो ईजिली पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, तो मैं ये दोनों ग्राफ मिटा दूँ, इसको मिटा देते हैं। अब मैं जो ग्राफ बनाने वाला हूँ, अब मेरे ख्याल से सबने अज्यूम कर लिया कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। अब ये देखो इस पॉइंट पे देखो के पे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के माइनस एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, क्योंकि आप के से के की तरफ लेफ्ट से आ रहे हो। ठीक है, और एच 0 के आसपास है, इसीलिए एच टेंस टू 0। किस पे पहुँच रहे हो, पी पे पहुँच रहे हो, राइट हैंड लिमिट एट के निकालो। ठीक है, फिर दोबारा लिखोगे एच टेंस टू 0, फिर दोबारा पी पे ही पहुँच रहे हो। ठीक है, के की तरफ राइट से आओगे। ओके, और फंक्शनल वैल्यू एट के क्या है, वो भी पी है। अब ये ग्राफ जो है आपका कॉन्टिन्यूस का ग्राफ है। ठीक है, तीनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी आपने समझ लिया। कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले आप लिमिट्स चेक करोगे, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है फिर फंक्शन वैल्यू चेक करना, तीनों इक्वल आते हैं तो कॉन्टिन्यूस बोलोगे। ठीक है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूटी का चेक करने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ और मैं आपको बता दूँ इसके अलावा, कि आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने पॉलिनोमियल का ग्राफ सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ठीक है, तो आप लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल इज फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखो प्लीज़। देखो पॉलिनोमियल मतलब कोई भी इक्वेशन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, उसकी पावर क्या है, होल नंबर है। होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो 0 तो पावर होल नंबर है मतलब 2 है, होल नंबर है एक, तो ये एक पॉलिनोमियल है और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। ओके, आप चेक भी करते हो, मैं वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे तो हम चेक भी करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखो इस चीज़ का। और आपका मॉड एक्स भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ याद है ना, इनवर्स वी मतलब वी बनता है। ओके, वी बनता है, तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। अभी मैं इसको यूज़ करूँगा आगे, जब क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चन है मॉड वाले, वहाँ मैं मॉड का कॉन्टिन्यूटी चेक करूँगा। ओके, थर्ड आपका लॉग एक्स का ग्राफ जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है, वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, यहाँ देखो ऐसा होता है लॉग एक्स का ग्राफ, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 1 में होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 होता है, हाँ लॉग एक्स, हाँ ऐसे ही होता है ना, ये देख लो, ये भी कॉन्टिन्यूस ग्राफ होता है। ओके, तो ये डायरेक्टली कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम समझते हैं कि लिमिट्स कैसे चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। देखो यहाँ पे प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस। अब आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपके पास 5x माइनस 3, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी है, 3 पे चेक करनी है, 5 पे चेक करनी है। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले तो लिमिट्स चेक करोगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, व्हेन x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस मतलब आप 0 पे लेफ्ट से आ रहे हो, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या डालोगे, 0 माइनस एच डालोगे, क्योंकि आप 0 की तरफ लेफ्ट से आ रहे हो, ठीक है। लेफ्ट से आ रहे हो तो मतलब कितना यूनिट लेफ्ट, h यूनिट लेफ्ट, 0 से h यूनिट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ 0 से h यूनिट लेफ्ट चले गए, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h लिख दिया आपने 3, ठीक है। अब जहाँ जहाँ h होगा ना वहाँ 0 डाल दोगे आप, 5 इंटू 0 0 माइनस 5h माइनस 3, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 है ना, ये जो है ना इसका मतलब होता है ये एरो, मतलब अब 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तो इसको 0 ही पुट करना है आपको फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अब 0 के बहुत ज़्यादा क्लोज हो लेफ्ट से, लेकिन 0 नहीं हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 0 पुट करेंगे, ठीक है। क्लोज टू 0 इक्वल टू 0 हम एक ही मानेंगे, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ ये 0 बन जाएगा, ये 0 माइनस 3, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, -3। राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करोगे, 0 की तरफ आओगे राइट से, तो ऐसे डिनोट करते हैं 0 प्लस, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे, 0 प्लस h, क्योंकि 0 से h यूनिट्स आगे चले गए, -3। अगेन 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू एच -3, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखना मत भूलना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि LHL और RHL क्या आ गई, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। अब फंक्शन वैल्यू एट 0 देखो, फंक्शन वैल्यू एट 0 5 0 -3, इसका भी आंसर क्या आ गया, -3। तीनों इक्वल आ गए, फंक्शन लिमिट एक्सिस्ट कर रही है और ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि देख लो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 0 आ गया, ओके। ऐसे चेक करते हैं लिमिट्स और कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब हमें किस पॉइंट पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 3 पे। तो यार पूरा मिटाने की तो ज़रूरत नहीं थी, चलो कोई नहीं। किस पे चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 3 पे, एट x इज इक्वल टू 3। आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है लिमिट्स, ठीक है। तो LHL व्हेन x टेंड्स टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, अब यहाँ कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 3 माइनस h माइनस 3, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे इस बार, 3 माइनस h, ओके। 15 माइनस 5h माइनस 3, इसका आंसर आ गया 12। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है। इसका आंसर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 3 प्लस h माइनस 3, ओके। 15 प्लस 5h माइनस 3, ये 0 हो जाएगा क्योंकि h 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, ठीक है। इसका भी आंसर 12 आ गया, ओके। तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL आ गया। अब फंक्शनल वैल्यू एट 5 देखो, फंक्शनल वैल्यू एट 5 निकालोगे तो 5 इंटू 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 25 माइनस 3, है ना। सॉरी 3 पे देखना है, मैं 5 क्यों डाल दिया मैंने, 3 15, ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। देखो तीनों इक्वल आ गए, 12 12 12, तो कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस है। अब हमें किस में चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5 पे, उसमें भी कॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हर x पे कॉन्टीन्यूस होता है। 5 माइनस 5 प्लस 5 प्लस सॉरी माइनस h होगा, माइनस h माइनस 3 कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5h माइनस 3 दैट इज़ 22, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखो, 5 प्लस h माइनस 3, 25 प्लस 5h माइनस 3 अगेन 22, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। अब देखो फंक्शनल वैल्यू एट 5 इंटू 5 माइनस 3 दैट इज़ 22, तो तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है हमारा ग्राफ, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ क्या चेक करना है, 2x स्क्वायर माइनस 1 कौन से पॉइंट पे, 3 पे। तो फंक्शन क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3 पे हमें चेक करना है, ठीक है। आई होप कोई लैग ना आ रहा हो। तो LHL चेक करो, LHL व्हेन x टेंड्स टू 3 माइनस, मतलब आप 3 की तरफ लेफ्ट से आ रहे हो, इसका आंसर कैसे करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, जहाँ x है वहाँ लिखोगे बस आप, ठीक है, बाकी सब सेम। तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ पहले, तो ये 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 18, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 चलाते रहोगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 डाल दोगे, तो आपका फाइनली ये बचेगा 17, है ना। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू x टेंड्स टू 3 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 3 प्लस h स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा 2 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1 अगेन 18 माइनस 1 इज 17, ठीक है। 17 आ गया यहाँ भी। अच्छा ध्यान रखना, पहले सॉल्व कर लेना, ये जो फॉर्मूले लगते हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, कोई भी फॉर्मूला लगता है तो इस फॉर्मूले को पहले सॉल्व कर लेना, ओके। फॉर्मूले को पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद h की वैल्यू डालना 0, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू एट 3 भी देख लेते हैं, लिमिट एग्जिस्ट कर गई यहाँ पे, कितना हो जाएगा
18 माइनस 1 दैट इज 17, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शनल वैल्यू, हेंस दिस ग्राफ इज कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फॉलोइंग। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 5। देखो अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं गिवन है ना, तो पॉइंट हम क्या एज्यूम करेंगे, x से एज्यूम करेंगे, ठीक है। LHL लिखो, व्हेन x टेंस टू x माइनस, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस h माइनस 5, कितना आ जाएगा, h में 0 चल जाएगा तो x माइनस 5 ही रहेगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट चेक करो, व्हेन x टेंस टू x प्लस लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h माइनस 5, अगेन h में 0 डाल दोगे तो x माइनस 5 ही आएगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, ठीक है। तो यहाँ तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, अभी भी बताया मैंने। अब यहाँ चेक करोगे आप एट x इज इक्वल टू x में, तो ये तो x माइनस 5 तीनों इक्वल आ गए, देख लो। तो मतलब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है। बी पार्ट 1 अपॉन x माइनस 5, ध्यान रखना यहाँ x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 5 हो जाती है तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और मैथमेटिक्स में हम डिनोमिनेटर को 0 कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। 1 अपॉन 0 इज़ इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, ओके। अब कैसे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू x प्लस, ठीक है, कोई पॉइंट तो गिवन ही नहीं है, x माइनस h माइनस 5, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 5। राइट हैंड लिमिट चेक करो जल्दी से, x टेंस टू x, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे, प्लस, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन x प्लस h माइनस 5, अगेन 1 अपॉन x माइनस 5। अब फंक्शन वैल्यू ऑफ x पे तो सभी को पता लग गया होगा, ठीक है। ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो तीनों इक्वल आ गए, 1 है, ओके। तो मतलब ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5, क्योंकि उसने खुद ही डिनाई कर दिया है। और डिनाई नहीं करता ना वो, तो हम करते, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये 5 बन जाता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो 5 पे तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5 पे। सी पार्ट, सी पार्ट इसको मिटाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में एक्स प्लस 5। मैंने क्या बताया, पहले सॉल्व कर लो उसके बाद ही सब कुछ करना। तो एक्स स्क्वायर 25 को लिख दें 5 का स्क्वायर, और ये नीचे एक्स प्लस 5 तो चल ही रहा है, ठीक है। इसको निकाल देते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है। आई होप कोई लैग ना रहा हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और आपका एक्स प्लस 5 नीचे चल रहा है, कट जाएगा। अब आपका फंक्शन क्या बचा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है। सेम प्रोसेस जो पार्ट 1 में लगाया वही लगाना है, ओके। मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। अब नीचे वाला देखो, ये इंटरेस्टिंग है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, देखो यहाँ पे। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 समझने से पहले आप पहले मॉड एक्स का ग्राफ देख लो, ठीक है, जिसको नहीं आता। देखो मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन होता है कि अगर जिसके अंदर कोई मैं अगर पॉजिटिव वैल्यू डालूँ तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू डालूँ ना, तो ये नेगेटिव अपनी तरफ से दे देता है, ठीक है। मतलब यहाँ देखो, जब x नेगेटिव है मतलब x लेस देन 0 है, ये x नेगेटिव है अंदर, ठीक है। तो ये मॉड ने अपना माइनस दिया एक, ठीक है। माइनस क्यों दिया, ताकि ओवरऑल पॉजिटिव हो जाओ। माइनस माइनस प्लस होता है ना, वो तो ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू -3 है अंदर, तो एक मॉड ने अपना माइनस दे दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3 बन के बाहर आता है। तो मॉड का ग्राफ देखो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, किसी को नहीं आता हो तो ये x एक्सेस y एक्सेस, ठीक है। 0 के अराउंड देखो, 0 से बड़ी वैल्यू लो, 1 लोगे, किस क्या फंक्शन डिफाइंड है, x ही है ना, 1 ही आएगा। 2 लोगे, 2 ही आएगा, ठीक है। तो आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब 0 से पीछे आओ, 0 से पीछे मतलब -1 लोगे, -1 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये देखो अंदर जाएगा -1, ओवरऑल प्लस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ भी आएगी -1, ठीक है। -2 लोगे तो ये 2 आएगी, तो ऐसे बनेगा ये ग्राफ, ठीक है, वी शेप, ओके। तो ये है आपका मॉड एक्स का ग्राफ। अब चेक कर लो यहाँ भी कॉन्टिन्यूटी, मॉड एक्स की भी कॉन्टिन्यूटी हम चेक कर लेते हैं साथ के साथ ही। लेफ्ट हैंड लिमिट देख लो, x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस पे है ना, 0 है यहाँ पे, ओके। 0 से डिफाइंड होता है मॉड का फंक्शन, देख लो। लिमिट h टेंस टू 0, 0 से छोटा ना, मतलब नीचे वाला, तो 0 माइनस h, ठीक है। क्या है आंसर, प्लस h आया, मतलब 0 आया, ठीक है, क्योंकि h पे 0 भी तो डालोगे। राइट हैंड लिमिट देखो, x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला, मतलब x ओनली, x की जगह मतलब 0 प्लस h, समझ गए ना, ठीक है। इसका आंसर भी h आएगा, मतलब 0 आएगा, और f ऑफ 0 पे तो 0 है ही वो, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन और लगा लो यहाँ पे, ओके। तो ये मॉड एक्स का ग्राफ देख लो, तीनों इक्वल आ गए ना, तो मॉड एक्स का ग्राफ हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है। क्वेश्चन क्या है अब हमारा,
क्वेश्चन है हमारा मॉड ऑफ x माइनस 5। अब मेरी बात सुनो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मॉड x ऐसा था तो मैंने ऐसे लिखा, मॉड x माइनस 5 ऐसा है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, x माइनस 5 व्हेन x माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस ऑफ x माइनस 5 व्हेन x माइनस 5 इज़ लेस देन 0, ऐसे तो लिखूँगा। अगर मॉड x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मॉड ऑफ x माइनस 5 को मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 5 एक्स, ये इनइक्वालिटी सबको सॉल्व करनी आती है ना, 5 उस तरफ जाएगा, क्लास 11 में पढ़ाई हुआ है। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ये किसके अराउंड आ गई, 5 के अराउंड आ गई, ठीक है। आपका पॉइंट क्या आ गया, 5 आ गया, देख लो, ठीक है, ओके। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x टेंस टू 5 माइनस, ठीक है, कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंस टू 0। अब 5 से पीछे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला नीचे वाला, ये देखो यहाँ पे ये वाला डिफाइंड है फॉर जब आप 5 की तरफ पीछे से आ रहे हो, ठीक है। तो x की वैल्यू जो लोगे आप, माइनस का माइनस लगाओगे, यहाँ लिखोगे 5 माइनस h माइनस 5, समझ गए, आंसर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 0, ठीक है। देख लो ना, ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर माइनस 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 h और माइनस बाहर बैठा है तो प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, मतलब 5 की तरफ कहाँ से आ रहे हो, राइट से आ रहे हो, ओके। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ तो h टेंस टू 0 हमेशा लेना। अब 5 से राइट पे आ रहे हो तो ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, तो x माइनस 5 यानी 5 प्लस h माइनस 5, ठीक है। अगेन 5 से 5 कैंसिल, h ही आ रहा है मतलब 0 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ओके। अब देखो फंक्शन वैल्यू एट 5 पे, ठीक है, फंक्शन वैल्यू एट 5 पे देखोगे तो मॉड ऑफ 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। देखो ग्राफ कॉन्टीन्यूअस है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में चले, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन x की पावर n इज कॉन्टीन्यूएट एट x इज इक्वल टू n पे। देख लो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, व्हेन x टेंस टू n माइनस, ओके, n माइनस है तो x की जगह क्या लिखोगे, n माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर क्या चल रहा है, n चल रहा है, h में 0 डाल दोगे तो क्या बचेगा, x n की पावर n, n की पावर n बचेगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालो, व्हेन x टेंस टू n प्लस, कैसे निकालोगे, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या लिखोगे, n प्लस h और ऊपर तो n, h पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n की पावर n, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अब एट n पे तो है ही वो n की पावर n, ठीक है। मतलब ग्राफ कॉन्टीन्यूअस है, तीनों इक्वल है, ठीक है। कैसे लिखोगे, अब ऐसे लिखोगे लास्ट में, ओके, कॉन्टीन्यूअस, समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यार ये ग्राफ लैग तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इज़ द फंक्शन डिफाइंड, देखो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, ठीक है, और पहले तो 0 पे चेक करना है, पहले 0 पे चेक करना है, ठीक है, यहाँ पे अब 0 पे चेक करना है। अब यहाँ देख लो, अब ध्यान से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लोगे, ऊपर वाला लोगे, क्योंकि अगर ये 1 से कम है तो ऑब्वियसली 0 से भी कम होगा, ठीक है। यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है, ठीक है। 1 से कम के लिए ग्राफ क्या है, x है, तो x का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ये x है, ओके, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे करता है। और ये x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका फंक्शन वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है तो 5 ऊपर कहीं होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऊपर हुआ ना ये 0,5, ओके। सो 1 के लिए आपका ग्राफ क्या है, 5 है, ठीक है, ग्रीन वाला, ओके। अब वो 0 पे चेक करना है तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, तो आपका ये 0 से h यूनिट लेफ्ट में जाओगे, h यूनिट लेफ्ट में जाओगे तो ये वाला फंक्शन लोगे ना, ऊपर वाला, क्योंकि 1 से कम मतलब 0 से भी कम, x टेंस टू 0 माइनस, लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखोगे, x की जगह 0 माइनस h, फंक्शन ऊपर लिख लेना भाई, 0 माइनस h लिखोगे क्या आ जाएगा आंसर, माइनस h आ जाएगा, ठीक है, मतलब 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालो, x टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ देखो ध्यान से, राइट हैंड लिमिट के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूँगा, आप मुझे बताओ। मैंने बोला आपको h 0 से h यूनिट्स आगे जाना है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना, मतलब ये आप समझ सकते हो कि आप सोच रहे होगे कि मैं 1 से बड़ा तो मतलब 0 से भी बड़ा होता है, अरे 1 से बड़ा है वो, आपको 0 से बड़ा लेना है, माना 1 से बड़ा 0 से भी बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे निकल गए ना। अब ये देखो आपको स्लाइटली आगे जाना है, h यूनिट्स कितना है, 0 पे टेंड कर रहा है वो, 0 से बहुत आगे, थोड़ा आगे, ठीक है, बहुत थोड़ा आगे, ये इतना, तो इतना आगे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, x वाला, देख लो ग्राफ में भी x वाला फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या डलेगा, 0 प्लस h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये h आ जाएगा, ओके, h में 0 डल जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 ही हो जाएगा। अब फंक्शन वैल्यू एट
0 पे देख लो तो वो तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है हमारा कॉन्टीन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। अब एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखो, 1 के लिए तो उसने प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है, 1 के लिए उसने प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है, 1 होगा यहाँ पे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, व्हेन एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच दैट इज़ 1, ठीक है, एच पे 1 डल जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालो, एक्स टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है तो मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 5 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence this graph is limit does not exist, hence this graph is not continuous। आगे चेक ही नहीं करना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आगे चेक ही नहीं करना, ध्यान रखना इस बात का। अब एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे देखो, अब देखो 1 से बड़ा 2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब 2 से पहले जाओगे एच यूनिट्स, 2 से बाद में जाओगे, यहाँ पे तो नहीं पहुँच जाओगे ना, क्योंकि ये तो 1 से छोटा है। माना 2 से छोटा 1 से छोटा भी होता है, ठीक है, जो 2 से छोटा है, जो 1 से छोटा है वो 2 से भी छोटा होगा, लेकिन वो तो 1 से छोटा है ना। देखो कितना गैप है इनके बीच में, इतना ज़्यादा दूर थोड़ी जाओगे 2 से, आप स्लाइटली दूर जाओगे 2 से आप, ठीक है। तो नीचे वाला फंक्शन ही आपका डिफाइंड होगा, ये 5 वाला, 1 से बड़ा है ना 5, ये एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है हमारा फंक्शन, मतलब ये 5 जो ऊपर से जा रहा है वो ग्राफ, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम एक्स लेस देन 1 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि वो भी तो 2 से छोटा ही है, ठीक है, ले सकते हो। लेकिन लोगे क्या आप, इतना ज़्यादा पीछे जाओगे नहीं, स्लाइटली पीछे जाओगे, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, तो 1 से बड़ा 2 से छोटा तो यही होगा ना। राइट हैंड लिमिट देखो, x टेंस टू 2 प्लस, ओके, लिमिट h टेंस टू 0, अगेन 5 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा मतलब 2 से भी बड़ा, ये देखो नीचे, ये 1 से बड़ा है मतलब 2 से भी बड़ा है, तो यहाँ तो फंक्शन वैल्यू क्लियरली डिफाइंड है, उसने बोला है 5 लो, और फंक्शन वैल्यू एट 2 पे भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और कॉन्टीन्यूस भी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, ओके। फंक्शन है आपके पास, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स टेंस टू 2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 2 से पीछे जा रहे हो ना आप, 2 पे चेक कर रहे हो, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट चेक करो, एक्स टेंस टू 2 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, ये नीचे वाला ग्राफ है 2 से बड़े के लिए, 1 आ रहा है, ठीक है। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, कॉन्टिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी हम ऑड एक्स फिर दोबारा आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, किस पॉइंट पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन एक्स टेंस टू 3 माइनस, ठीक है, तो मॉड है, उसकी जगह क्या लिखोगे, 3 -3 है, सॉरी 3 नहीं है, -3 है, ठीक है। तो ये मॉड है, एक्स की जगह क्या लिखोगे, -3 माइनस एच प्लस 3, है ना, यही लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, ओके। अब h 0 हो जाएगा, ठीक है, तो मॉड के अंदर क्या बचा, -3 बचा, और मॉड के बाहर निकल के क्या आ जाएगा, वो 3 बचेगा, ठीक है, और ये +3 साथ में जो चल रहा है, आंसर क्या आ गया, 6। राइट हैंड लिमिट निकालो, x टेंस टू 3 प्लस, ठीक है, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू बाहर आके पॉजिटिव हो जाएगी भाई, ओके। अभी भी मॉड का ग्राफ ही बनाया है मैंने, अभी भी हाल ही 2 मिनट पहले, ओके, तो ध्यान से देख लो ना। अब 3 से बड़ा, -3 से बड़ा, ये -3 है यार, -3 से बड़े के लिए आपका कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये नीचे वाला -2x, देखो, लिमिट h टेंस टू 0 -2, क्या लिखोगे, -3 प्लस h लिखोगे, ठीक है। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। -2 इंटू -3 6, -2h इज़ 0, क्योंकि h पे 0 चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी 6, ये भी 6, फंक्शन वैल्यू एट 3 पे देखो, -3 पे, सॉरी, फंक्शन वैल्यू एट -3 पे आपका ग्राफ है ऊपर वाला ही, -3 + 3, ये वाला ग्राफ है भाई, इक्वल टू का ऊपर वाला, ओके। तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 + 3 दैट इज़ 6, तो हैंस इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब किस पे चेक करनी है हमें, जितने पॉइंट्स दिए हैं उसने उस पर चेक करो, 3 पे चेक करो, -3 पे तो कॉन्टीन्यूअस है। अब एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, एक्स टेंस टू 3 माइनस, कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, 3 से छोटा है, मतलब ये वाला, कितना आ जाएगा, -6 माइनस +2h दैट इज़ -6, ठीक है। राइट हैंड लिमिट
एक्स टेंस टू 3 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स से 3 से बड़ा ना, ये नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है, 6 इंटू 3 प्लस एच प्लस 2 दैट इज़ 18 प्लस 2 दैट इज़ 20। ओके, तो दिस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टीन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कौन सा पॉइंट हो गया कॉन्टीन्यूटी वाला, डिसकॉन्टीन्यूटी वाला, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूअस। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। जो स्टार्टिंग की एक्सप्लेनेशन दी है ना मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो अच्छे से किसी ने समझ लिया ना तो मतलब तो क्वेश्चन है तो आप केक वॉक हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, ओके, सो मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन में एक्स, सॉरी 0 माइनस एच ही तो लिखोगे नीचे भी, ठीक है, क्या आ जाएगा, मॉड से बाहर आएगा वो प्लस एच हो जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है माइनस एच। अभी एच की वैल्यू मत डाल देना यहाँ पे, इसका आंसर ये सीधा कट के -1 हो जाएगा, ठीक है, पहले पूरा सॉल्व कर लेना, उसके बाद एच की वैल्यू डलती है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए भी चेक करो, एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच दैट इज एच अपॉन में एच दैट इज 1, ठीक है। सो एक्ट एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूअस, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूअस क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टीन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। आप देखो दोबारा से, लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे, सबसे पहले एक्स टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन में मॉड ऑफ 0 माइनस एच, ठीक है, कितना हो जाएगा, ऊपर तो माइनस एच, नीचे प्लस एच, कितना आ जाएगा -1, ये कटेगा तब आएगा -1, ठीक है, मत डाल देना यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0, ओके। राइट हैंड लिमिट देखो, एक्स टेंस टू 0 प्लस, अब तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो अब तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, -1 ही दिया है उसने सीधा वैल्यू, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब फंक्शन वैल्यू एट 0 पे भी -1 है, कॉन्टीन्यूस है ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टिंग की, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, एक स्टार्टिंग की एक्सप्लेनेशन जो मैंने दी है वो प्लीज़ देखो, बार बार देखो, जब तक नहीं समझ आता मत आगे बढ़ना, वीडियो रिवाइंड करके बार बार देखो, 1 पे देखना है। राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1, ठीक है, एच पे तो 0 चल जाएगा तो आंसर 2। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, मतलब 1 प्लस एच प्लस 1 दैट इज़ 2, ओके। अब फंक्शन वैल्यू एट 1 पे भी क्या फंक्शन डिफाइंड है, ऊपर वाला 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तीनों इक्वल भी आ गए, मतलब दिस ग्राफ इज कॉन्टीन्यूअस, और वैसे भी पॉलिनोमियल है वो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, अब 2 माइनस के लिए कौन सा ऊपर वाला फंक्शन डिफाइंड है, यानी 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। अब जिसको a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला याद नहीं है, मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब। देखो अभी तो मुझे पता है कि इसका आंसर 8 माइनस 3 5 आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एच पे 0 डालोगे, लेकिन कभी कभी ना आपको ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये फार्मूला ना याद कर लेना आप, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यही होता है क्या, पहले मैं ना उसका फार्मूला लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो मुझे पता है। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, है ना। अब a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंग, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। एक सेकेंड यार, ये चार्ज ख़त्म ना हो जाए, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आप जब लगाओगे, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, 2 क्यूब, देखो ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत तो नहीं है अभी, लेकिन ये फॉर्मूला फिर भी आप ना लगाते रहो ताकि आपको याद रहे ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये स्क्वायर है यार, और -3 जो चल रहा है, ओके, ये सब तो 0 हो जाएंगे, ठीक है, सबके साथ h जोड़ा हुआ है, क्या बचा आपका 8 माइनस 3 दैट इज़ 5, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी आप निकाल लोगे ऐसी, x टेंस टू 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है ग्रेटर देन 2 के लिए, तो 2 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 1, ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला लिखते रहा करो ताकि याद रहे, ठीक है। लगाओगे फिर दोबारा आपका क्या बनेगा यहाँ पे 8 + 1 बचेगा इस बार इज इक्वल टू 9। तो देखो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये ग्राफ जो है डिसकॉन्टीन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 2 पे। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी 1 पे ही चेक कर सकते हैं। x की 1 की तरफ 1 पीछे से आ रहा हो h यूनिट्स, लिमिट h टेंस टू 0। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है भाई, 1 माइनस एच का हो 10 माइनस 1 दैट इज़ 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। राइट हैंड लिमिट देखो x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है। कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला 1 + h का होल स्क्वायर, ओके। लिमिट h टेंस टू 0 लगाना मत भूलना, मैं बार बार भूल रहा हूँ। इसका आंसर भी 1 आएगा ना इसका आंसर, हाँ। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, देख सकते हो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मतलब फंक्शन ही नॉट कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन मैं कह रहा हूँ बार बार, स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दी है प्लीज़ उसको जाके देखिए। ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये 1 है भाई, ओके। सो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो x टेंस टू 1 माइनस लिमिट h टेंस टू कितना लिखोगे 0 1 माइनस h + 5, आंसर क्या आ जाएगा 6। राइट हैंड लिमिट देखो h टेंस टू 1 प्लस x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है। राइट हैंड लिमिट आप जब देखोगे कितना जाएगा -4। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो कॉन्टीन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। ऐसे लिखोगे डिसकॉन्टीन्यूअस, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज़ डिफाइंड बाय दिस, ओके। ये तो बहुत ईजी लग रहा है मुझे। देखो 0 से x जब 0 से बड़ा है, ठीक है, उसके लिए गिवन है, लेकिन 0 से छोटे के लिए गिवन नहीं है। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे तो हम चेक नहीं कर सकते, 1 पे चेक कर सकते हैं क्योंकि x जब 1 से छोटा है, x जब 1 से बड़ा है, दोनों पता है हमें, ठीक है। तो 1 पे चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो x टेंस टू 1 माइनस, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है 3 वाला, 3 आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट देखो x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है नीचे वाला, तो ये 4 आ गया। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टीन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगेन मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में जो एक्सप्लेनेशन दी है प्लीज़ जाके उसे देखिए। एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करो, जब 3 पे चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से लेफ्ट से आ रहे हो, लिमिट h टेंस टू 0, कहाँ है भाई x 4 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0। ये सब सारे स्टेप्स लिख के दिखाना, 5 आ रहा है, देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, कॉन्टीन्यूटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और बाकी जो बचे पॉइंट्स ये 10 और 0 इसमें हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये लेस देन x के लिए ग्रेटर देन x के लिए डिफाइंड है और यहाँ पे 10 लेस देन x के लिए डिफाइंड है। लेकिन हमें क्या बोल रहे हैं, हमें ग्रेटर देन के तो वही नहीं दिए हुए फंक्शन, तो सिर्फ 2 पॉइंट में हम चेक कर सकते थे, वो हमने कर दिया। दोनों पॉइंट्स में क्या आ रहा है डिसकॉन्टीन्यूअस आ रहा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन, 0 पे चेक कर सकते हैं, 1 पे चेक कर सकते हैं। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो सबसे पहले, थोड़ा इसको ऐसे घुमा देता है ताकि मेरी आँख में ना लगे। एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले x टेंस टू 0 माइनस लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 0 माइनस h दैट इज -2h दैट इज 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 ये दिया हुआ है डायरेक्ट, f ऑफ 0 पे 0 ही दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कॉन्टीन्यूअस है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, कॉन्टीन्यूटी भी है क्योंकि तीनों इक्वल भी आ गए। अब एट x इज इक्वल टू 1 पे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो व्हेन x टेंस टू 1 माइनस, कैसे क्या चेक करो लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ रहा है आंसर 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ओके, क्या आ रहा है 4 इंटू 1 प्लस h दैट इज़ 4, ठीक है। डिसकॉन्टीन्यूअस, तो 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, किस पर चेक करोगे एट x इज इक्वल टू -1 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले x टेंस टू -1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 दैट क्या आ रहा है -2, f ऑफ -1 भी क्या आ रहा है
-2, और राइट हैंड लिमिट देखो -1 प्लस राइट हैंड लिमिट 2 इंटू -1 प्लस h, क्या रहा आंसर -2। ठीक है, वो h के साथ तो 0 ही हो जाएगा। ओके, तो तीनों इक्वल आ गए, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और तीनों इक्वल भी आ गए, तो मतलब एट x इज इक्वल टू -1 पे कॉन्टीन्यूस है आपका ग्राफ। एट x इज इक्वल टू 1 पे देखो आप, एट x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले x टेंस टू 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटा ट्वाइस ऑफ 1 माइनस h, ये वाला फंक्शन। ओके, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस h 2 आ रहा है आपका आंसर। आर एच एल देखो, x टेंस टू 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, 1 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है भाई 2, डायरेक्ट नीचे दिया हुआ है ये देखो। तो यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब देखो फंक्शनल वैल्यू ऑफ 2 पे क्या है, ऊपर वाला, सो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब दिस ग्राफ इज कॉन्टीन्यूअस। तो डिसकॉन्टीन्यूटी का कौन सा पॉइंट है, नो पॉइंट इज डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, नो पॉइंट इज डिसकॉन्टीन्यूअस। 1 पे भी कॉन्टीन्यूअस, -1 पे भी कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ठीक, कोई पॉइंट ही नहीं आया। तो फाइंड ए एंड बी, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस इज कॉन्टीन्यूअस। अब उसने बोल रखा है कि मैं कॉन्टीन्यूअस हूँ, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, ए और बी की वैल्यू निकालो। कॉन्टीन्यूअस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 3 है, ये तीनों सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को क्योंकि कॉन्टीन्यूअस दे रखा है। ए और बी बताना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स टेंस टू 3 माइनस लिमिट एच टेंस टू 0, ए इंटू क्या लिखोगे 3 माइनस एच प्लस 1, क्या आ जाएगा आंसर 3a प्लस 1। ओके, राइट हैंड लिमिट देखो, x टेंस टू 3 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, x ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला नीचे वाला फंक्शन डिफाइंड है ना, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर 3b प्लस 1, और f ऑफ 3 पे ax प्लस 1 है ना, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, सो 3a प्लस 1। ओके, ऑल राइट। सो अब हमें ए और बी के फिर रिलेशन निकालना है, निकाल देते हैं। तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के। ओके, जब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं सो 3a प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3b प्लस 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 फिर 3a इज इक्वल टू 3b हो जाएगा, 3 से 3b कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ये रहा रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 18, 20 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कर दूं प्लीज़। ये देखो 0 पे चेक करनी है, लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है, 0 पे चेक भी करो, और इसका कोई एक्सटेंडेड क्वेश्चन तो नहीं है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो पहले तो, x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, लैम्डा को लैम्डा ही लिखो, यहाँ लिखो लिमिट h टेंस टू 0 लगाना मत भूलना। ठीक है, 0 x की जगह क्या लिखोगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। ओके, क्या आ जाएगा आंसर, एक सेकेंड मैं देखना चाहता हूँ ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा भी है कि नहीं। दो मिनट दो मुझे था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 18 है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का है भाई, ये तो नीचे जाते हैं नीचे 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 10 12 14 15 16 17 18, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था मैंने, उसके बाद भी है ये क्वेश्चन। लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1 इज कॉन्टीन्यूअस, ऐसा लिखा है, कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। उसके बाद लिखा है व्हाट अबाउट एट x इज इक्वल टू 1 पे भी बोल रहा है चेक करने के लिए। ठीक है, देख लो यहाँ पे, तो पहले तो 0 पे ही देख लो। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, ये सब 0 हो जाएगा तो लैम्डा इंटू 0। ठीक है, क्योंकि अंदर फार्मूला भी लगा दोगे तब भी h सब 0, और यहाँ तो 0, तो ये आंसर फाइनली 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखो, x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, नीचे वाला,
क्या रहा आंसर? 4 इंटू 0 0, 4 इंटू एच, लिमिट एच टेंस टू 0 लगाना मत भूलना बगल में भाई। 4h में भी 0 हो जाएगा, ठीक है, एच में 0 चलेगा, तो ये इसका आंसर 1। अब वो कह रहा है कि क्या ये कॉन्टीन्यूस है? नहीं है भाई, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये 0 आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब आप किस पे, 0 पे लेफ्ट से आ रहे हो तो 0, और राइट से आ रहे हो तो 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो ये तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मतलब डिसकॉन्टीन्यूस। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से तो नहीं निकलेगी, ठीक है, जब ये डिसकॉन्टीन्यूस आ गया। 1 पे चेक करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? x टेंस टू 1 माइनस दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 0 से बड़ा है, 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? ये 0 से बड़ा मतलब 1 से भी 1 से छोटा होगा, ठीक है। देखो यार, ये जो ग्राफ है ना, ये 4x प्लस 1 का ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, ठीक है। अब 1 से आप छोटा जाओगे, 0 से छोटा भी 1 से छोटा होता है, लेकिन 1 से छोटे के लिए क्या आप 0 से छोटे पे चले जाओगे? नहीं, 1 से छोटा तो जाना है, लेकिन बहुत क्लोज रहना है 1 के भी, तो ये नीचे वाला फंक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और 1 से बड़े में तो लोगे ही वो, क्योंकि 0 से बड़ा मतलब 1 से भी बड़ा, ठीक है। 0 से बड़ा हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि और कोई फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है, तो 0 से बड़ा हम अज्यूम करेंगे 1 से बड़ा। लेकिन 0 से छोटे के 1 से छोटे के लिए 1 से छोटे के लिए आप ये वाला फंक्शन मत उठा लेना, ये ऊपर वाला, क्योंकि तो 0 से छोटा है, इतना पीछे नहीं जाना, स्लाइटली पीछे जाना है। अब जब स्लाइटली पीछे जाना है तो लैम्डा की वैल्यू तो पहली बात निकल नहीं सकती। अब चेक हम बस इतना कर रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस है 1 पे कि नहीं, ठीक है। तो दोनों 1 से छोटा और 1 से बड़े के लिए ये नीचे वाला फंक्शन ही यूज़ करना, ओके। 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1, 4 माइनस 4h प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा 4h, आंसर क्या आ जाएगा 5। राइट हैंड लिमिट चेक करो, x टेंस टू 1 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, 4, अगेन ये वाला फंक्शन लोगे 1 प्लस एच प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज़ 5, ओके। अब एट 1 पे चेक करो, एट 1 पे भी यही वाला आप लोगे 4x प्लस 1, ठीक है। 4 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, दो तीनों इक्वल आ गए, तो मतलब ये 1 पे तो कॉन्टीन्यूस है, 1 पे तो 5 के इक्वल है वो, ठीक है, इसकी फंक्शनल वैल्यू 1 पे 5 के इक्वल हो रही है, ओके। तो 1 पे कॉन्टीन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अब देखो फ्रैक्शनल एक्स का फ्रैक्शनल, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल एक्स, ठीक है, और इसको कहते हैं जेंट एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं बताता हूँ जल्दी से क्या होता है ये। देखो अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले तो ऐसा डिफाइंड होता है ये, ठीक है। इसके अंदर अगर मान लो मैंने 1.1 डाल दिया, 1 से अगर इंटीजर पता है ना 0 1 2 3 इंटीजर वैल्यू डाली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यू डाल दी मतलब 1.1 डाल दिया तो इसका आंसर होता है 1। अगर आप 1 से ज़रा सा भी आगे निकल, कोई भी इंटीजर वैल्यू से ज़रा सा भी आगे निकल जाओगे ना x पे, तो आपकी y वैल्यू 1 पे रहेगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ ना ऐसे बनता है, टू, फिर आगे जाओगे ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये टूट जाएगा फिर 3 पे, ठीक है। तो ये देख लो ये डिसकॉन्टीन्यूस ही है। अब ऐसा क्यों होता है, इस ग्राफ तो मैंने आपको दिखा दिया, अब ग्राफ इसका ऐसे क्यों बन रहा है? देखो अगर आप कोई भी इंटीजर फंक्शन से कोई भी बड़ा ले लोगे ना तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप 2.5 डालोगे तो इसका आंसर 2 चला जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप 0.5 डालोगे, इसका 0 चला जाएगा, ठीक है। मतलब अगर आप नॉन इंटीजर फंक्शन लोगे तो पीछे वाला इंटीजर फंक्शन आपका आंसर होगा। जैसे ये 1.1 नॉन इंटीजर फंक्शन है, 1 से आगे है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीछे वाला, ठीक है। एक्स की वैल्यूज़ पे मतलब इस पे अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन पे अगर आप कोई नॉन इंटीजर वैल्यू डालते हो, मतलब 2.5 पॉइंट वाली कोई वैल्यू डालते हो, तो इसका आंसर जो y वाले आंसर होंगे ये y एक्सेस में प्लॉट होंगे सारे, ये x एक्सेस में प्लॉट होंगे, ठीक है। y वाले जो आंसर होंगे वो हमेशा इंटीजर वैल्यू होंगे, जो पीछे वाली इंटीजर वैल्यू है, जो आपने x पे डाला उससे पीछे वाला इंटीजर, इमीडिएट पीछे वाला इंटीजर जो है वो आंसर देगा आपका, ठीक है, वही आंसर आपका होगा। इसको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेकिन वैल्यू स्मॉलर दे रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, अभी जो मैंने आपको बताया वैसा ही बनता है, ठीक है। देख लो आप, ये 0 है, 0 पे तो 0 वैल्यू रहेगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। 0 से आगे 0.5 पे भी 0 ही रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ पे यहाँ तक तो यहाँ टूटेगा, क्योंकि 1 पे इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर 1 डालोगे तो इसका आंसर तो 1 ही रहेगा, 2 डालोगे तो इसका आंसर 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इंटीजर पे ब्रेक हो गया, देख लो ये ग्राफ 1 पे 0 ना देखिए 1 दे रहा है वैल्यू, ओके। अब 1.1 लोगे तो भी आंसर 1 आएगा,
ठीक है, y वैल्यू 1 आएगी, 1.2 के तो भी 1 आएगा, ठीक है। जब तक 2 पे नहीं पहुँचोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 नहीं आएगा, अब 2 आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 हो गया, ओके, समझ गए। इसके बीच में अगर आपने 1.5 1.9 कुछ भी वैल्यू ली तो आंसर 1 ही आएगा, तो देखो 1 पे ही रहे आप। लेकिन जैसे ही आप 2 पे पहुँच गए तो अब आंसर 1 नहीं आएगा, आपका आंसर 2 पे पहुँच जाएगा। देखो हर ग्राफ टूट रहा है ना, हर इंटीजर वैल्यू पे, ओके। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर फ्रैक्शनल एक्स की मैं अगर बात करूँ, फ्रैक्शनल एक्स हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एक्स जो जी एक्स है, इसको डिनोट ऐसे होता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस जेंट ऑफ एक्स, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मान लो यहाँ पे एक्स में 3.9 है, ठीक है, तो 3.9 माइनस जेंट ऑफ 3.9, जेंट ऑफ 3.9 क्या हो जाएगा, 3.9 माइनस 3, ठीक है। इसका आंसर तो 3 रहेगा ना, ओके, स्लाइटली पीछे वाला, तो 3.9 माइनस 3 दैट इज़ 0.9, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल एक्स है ना, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है इसकी जो, वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा, कोई भी वैल्यू डाल लो आप एक्स की, क्या बहुत बड़ी वैल्यू लेनी है, 5.5 ले लो 5.5 लो, तो 5.5 वही माइनस जेंट ऑफ 5.5, देख लो 5.5 तो ऐसे ही रहेगा, और जेंट ऑफ 5.5 इज 5 ओनली, आंसर क्या आ जाएगा 0.5, है ना। तो देख लो सारे आंसर जो भी आएंगे वो 1 से 0 के बीच में ही आएंगे। अब 1 कब आएगा, जब 1 डालोगे इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शनल एक्स, ओके। इसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, क्योंकि देखो 1 से आप कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे 1.5, आंसर फिर भी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ये ऊपर 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में ही है। देख लो आपका ग्राफ इससे ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है बाबू, समझ गए, ओके। तो मैंने आपको ये समझा दिया फ्रैक्शनल एक्स का मतलब, जेंट ऑफ एक्स का भी मतलब बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि ये जो ग्राफ होगा आपका, इसका ग्राफ 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है, जो आंसर होगा इसका। लेकिन एक्स पे तो सारी वैल्यूज डाल सकते हो आप, ठीक है, ऐसे ही बनता रहेगा आपको ग्राफ फ्रैक्शनल एक्स का। तो उसने बोला शो दैट द फंक्शन दिस डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, देख सकते हो आप एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे आपका ग्राफ टूट रहा है, क्योंकि देखो 1 पे आपका आंसर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। लेकिन 1 से आगे चले जाओगे तो आपका आंसर 0 से 1, यहाँ पे 0 से 1, लेकिन देखो आपका ग्राफ टूट रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ना, ये टूट रहे हैं आपके ग्राफ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप 1 डालो, 1 माइनस 1 दैट इज़ 0, ठीक है, 0 पे पहुँच गए आपके आंसर, ओके। तो यहाँ पे तो 0 है नहीं, ठीक है, और आपका ग्राफ ये नीचे आएगा ना फिर 1,0, समझ पा रहे हो आप यार। ये देखो ना, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्राफ में आपने यहाँ पे 1 डाला, एक्स की वैल्यू पे 1 डाला है आपने, तो 1 ये तो 1 रहेगा, ठीक है, और जेंट ऑफ एक्स 1 होता है, आंसर क्या आएगा 0। तो प्लॉट कहाँ होगा, यहाँ होगा ना प्लॉट 1,0, सॉरी, ठीक है, ये आपने 1 डाला ना, और आपका वाई एक्सिस क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ होगा। तो इससे पहले आप यहाँ ऊपर जा रहे थे, फिर एकदम से आप नीचे नहीं आ गए 0 पे, ये नीचे, ठीक है, तो आपका ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। सिमिलरली आप 2 पे भी देख लो, 2 माइनस जेंट ऑफ 2 दैट इज़ 0, ठीक है। तो आपका एक्स पे 2 डालने पे आपका वाई 0 आ गया, तो आप यहाँ आ गए 2,0 पे, ठीक है। और इससे पहले देख लो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा था और एकदम से आप नीचे आ गए 0 पे, ठीक है, और 1 तक पहुँचे फिर नीचे आ गए 0 पे, ठीक है। तो देखो ग्राफ टूट रहा है ना हर इंटीजर वैल्यू पे, या समझ में आ रहा है ना। तो इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस का ग्राफ बना के आ जाना, इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल मतलब ये 0 1 2 3 पॉइंट वाले नहीं, ठीक है, जो बिना पॉइंट वाले होते हैं, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे इसकी, देख लो। मान लो कोई वो पॉइंट है एक्स, सी मान लेते कोई इंटीजर है, ठीक है, सी से लेफ्ट में आपका आंसर, मान लो सी ये 1 है, ठीक है, 1 से लेफ्ट में आपका आंसर कहाँ आ जाएगा, सी माइनस एच माइनस जेंट ऑफ सी माइनस एच, ठीक है। तो आपका आंसर जिसमें लिमिट एच टेंस टू 0 आप करोगे, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं वैसे तो ये तो 0 डल जाएगा एच में, ठीक है। सी माइनस क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये भी 0 हो जाएगा, और सी इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो इसको दिखा तो हम नहीं सकते ऐसे, ग्राफ से ही आपको समझाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। अगर मैं इसको कुछ बताना चाहूँ, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं x टेंस टू c प्लस में, कोशिश करता हूँ मैं इससे प्रूफ हो जाए। c नहीं, यहाँ तो ब्रैकेट नहीं डलेगा, c प्लस एच माइनस ऑफ c प्लस एच, ठीक है। तो h में तो ज़ीरो डल जाएगा, तो c माइनस c प्लस एच, ठीक है। अब ये c से बड़ा है, ठीक है। एक सेकेंड, c प्लस एच नहीं हो रहा भाई, इससे तो प्रूफ ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। ओके, क्योंकि h पे ज़ीरो डल जाएगा, तो आपको ये स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी, इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़ बिकॉज ग्राफ विल ब्रेक एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़, और ये ग्राफ आपको बना के आ जाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, एट x इज इक्वल टू पाई पे चेक करना है, ठीक है। और आपका फंक्शन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, पाई माइनस, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे आप पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच प्लस 5, ठीक है। एच पे ज़ीरो ही डालोगे आप, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका पाई, ओके, पाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन पाई माइनस एच, साइन 180 माइनस थीटा, डैट इज़ साइन थीटा। और 180 माइनस थीटा कहाँ पर होता है आपका, अगर मैं यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो तो लिखो पहले, हाँ देखो, साइन 180 माइनस थीटा डैट इज़ आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर ये साइन क्या होता है आफ्टर स्कूल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एच ही आएगा वापस से, ठीक है, प्लस 5। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसको मैं, अब एच पे ज़ीरो डाल दो, ठीक है। एच में ज़ीरो डालोगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन ज़ीरो प्लस 5, क्या आ जाएगा आंसर, पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ गई, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है भाई। राइट हैंड लिमिट चेक करो, एट एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस पे, सो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच प्लस 5, ठीक है, ये है। अब एच पे ज़ीरो डालो तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, लेकिन यहाँ पे ना एच जो है वो ज़ीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो मतलब ज़ीरो ही है। तो अगर देखो ये आप थर्ड क्वाड्रेंट में जा नहीं पाओगे, क्योंकि अब देखो साइन पाई तक तो यहाँ होता है, पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट पे आप जा नहीं सकते, क्योंकि एच जो है वो ज़ीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो पाई में प्लस तो कर रहे हो आप, लेकिन वो एच बहुत ज़्यादा ज़ीरो के क्लोज है, वो मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट प्लस कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइन ऑफ पाई ही रहेगा, क्योंकि आप जा नहीं पाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइन पाई प्लस 5, ठीक है। राइट हैंड लिमिट लगा लो ना, साइन पाई कितना होता है, ज़ीरो होता है, प्लस 5, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई स्क्वायर प्लस 5। मैं देख लेता हूँ एक बार इन्होंने कैसे किया हुआ है, पीछे आंसर क्या दिया हुआ है, हाँ ठीक है। ओके, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर प्लस 5, और एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे देख लो, कहाँ पर हूँ, ये रहा, पाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस 5, ठीक है। पाई स्क्वायर साइन पाई ज़ीरो प्लस 5, देखो तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी, और फंक्शनल वैल्यू एट पाई भी। तो मतलब दिस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो आपकी कन्फ्यूजन होगी यहाँ पे साइन पाई प्लस एच पे, आप सोच रहे होंगे कि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाके इसको साइन एच लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा दैट इज साइन थीटा। ओके, साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे देख लो, साइन थीटा भी कर दोगे आप, तो मतलब यहाँ पे दोबारा से साइन एच ही बन जाएगा, ठीक है, साइन एच बन जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पे जाओगे तो साइन पॉजिटिव हो जाता है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव एक लग जाएगा। तो ओवरऑल ये जब नेगेटिव तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन आप जब साइन एच की वैल्यू निकालोगे, एच टेंस टू ज़ीरो रखोगे, तो साइन एच ज़ीरो होता है, ठीक है। तो
इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, तब भी ये 0 पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आएगा आपका, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दी, नहीं ऑल तो नहीं करे, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, ओके। एंड 21 ऑनवर्ड्स मैं कल करूँगा और कल 34 तक मैं कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।